प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गुप्त काल में विज्ञान के विकास भाग 4 के अंतर्गत वराहमिहिर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे। वराहमिहिर भी गुप्तकालीन स्वर्ण युग के ही एक दैदीप्यमान नक्षत्र माने जाते हैं। आप ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, परंतु आपने खगोल विद्या में दक्षता प्राप्त की थी। अनुश्रुति यह भी है कि आप उज्जैन की प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे। गुप्त शासकों के शासनकाल में उत्तरापथ सर्वांगीण उन्नति कर रहा था। उस काल में देश की कला विकास की चरम सीमा पर थी। संस्कृत साहित्य को कालिदास अपनी रचनाओं से उत्कर्ष पर पहुंचा रहे थे। उसी काल में वराहमिहिर भी भारत की पुण्य भूमि पर जन्मे तथा ज्योतिष शास्त्र को विकसित कर उसके महत्व को भारतीय समाज में स्थापित किया। हालांकि इस समय तक उत्तर पश्चिमी भारत में काफी यूनानी आबसे थे। सिकंदर के आक्रमण के उपरांत कुछ काल तक उनका यहाँ भी शासन रहा। यूनानी शासन काल में भारतीयों का यूनानियों से संपर्क हुआ। उस समय यूनानी कला मर्मज्ञ तो थे ही, पर ज्योतिष विज्ञान का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। भारतवासी भी यूनानी ज्योतिष विज्ञान से प्रभावित थे, परंतु वराहमिहिर ने ज्योतिष शास्त्र पर विशद प्रकाश डालकर उसे यूनानी प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयास किया। उनके ग्रंथों में यूनानी शब्द बहुत आए हैं, अतः कहा जा सकता है कि आप यूनानी ज्योतिष से भी परिचित थे। वराहमिहिर की जीवनी। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ, इस बात की जानकारी आज भी प्राप्त नहीं है, किंतु उनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि 499 ईस्वी में वे जीवित थे। इसी आधार पर उनकी मृत्यु 587 ईस्वी मानी जाती है। उनको आर्यभट्ट का समकालीन माना जाता है और आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी की रचना 499 में की थी। वराहमिहिर के 4 ग्रंथों में आर्यभट्ट प्रथम ग्रंथ पंचसिद्धांतिका का है। इस ग्रंथ में आपने गणित का आरंभ का वर्ष 427 दिया है। विद्वानों की धारणा है कि उन्होंने इस ग्रंथ को संभवतः संवत 427 के 6-7 वर्ष उपरांत समाप्त कर लिया होगा। अतः यदि शक संवत 427 पर उनको 15 वर्ष ली जाए तो उनका जन्म 412 शक संवत में होना तय होता है। उनकी मृत्यु 509 शक संवत में मानी जाती है। इस प्रकार उनका जीवन काल 97 वर्ष का होता है और 6ठी शताब्दी के प्रारंभ तक माना जा सकता है। भारतीय इतिहास कोश से आपका जन्म 507 से 587 ईस्वी के मध्य माना गया है और आपको उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन बताया गया है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में आप अलंकरण थे। आपका दूसरा ग्रंथ वृहद जातक था। इस ग्रंथ के उपसंहार अध्याय में भी आपने अपने जीवन के संबंध में परिचय दिया है। इससे ज्ञात होता है आप अवंती नगरी के समीप कपित्थ नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। आपके पिता का नाम आदित्यदास तथा माता का नाम सत्यवती था। आप जन्म से ब्राह्मण थे
किंवदंती के अनुसार आप आदित्यदास की वृद्धावस्था में उत्पन्न हुए थे, और वह भी सूर्य देव की उपासना के फलस्वरूप। इसी कारण इनके पिता ने आपका नाम मिहिर रखा। मिहिर का अर्थ सूर्य होता है। गुप्त काल में आपकी ख्याति एक ज्योतिषी के रूप में प्रसारित हुई। ज्योतिष विज्ञान में आप एक विख्यात विद्वान स्वीकार किए गए। नामकरण। जैसा कि उपयुक्त अवतरण से स्पष्ट है कि आदित्यदास के बहुत समय तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो उन्होंने सूर्य की उपासना प्रारंभ की। सूर्य भगवान के प्रसन्न होने पर बुढ़ापे में उनके यह पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। सूर्य की अनुकंपा का ही प्रतिफल समझकर पिता ने इनका नाम मिहिर रखा। अब प्रश्न यह आता है कि मिहिर के पूर्व वराह किस प्रकार लगा, क्योंकि वराह का अर्थ तो सुअर होता है। इसके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। मिहिर जब युवा हो गया तथा ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नाम कमा लिया, तो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने आपको अपने दरबार में रख लिया। राजा आपका बड़ा सम्मान करता था। जब राजा विक्रमादित्य के पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, तो राजा ने मिहिर से बच्चे के भविष्य के बारे में पूछा। मिहिर ने भविष्यवाणी की कि इस बच्चे को अमुक वर्ष के अमुक दिन सुअर मार डालेगा। राजा मिहिर की इस भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करने की दृष्टि से अपने पुत्र को कड़ी सुरक्षा में रखने लगा, परंतु कड़ी सुरक्षा के होते हुए भी निर्धारित दिन राजपुत्र सुअर द्वारा मार डाला गया। इस भविष्यवाणी के सत्य सिद्ध होने पर मिहिर का नाम वराह मिहिर पड़ा। विख्यात ज्योतिषी के रूप में जिस प्रकार कालिदास अपना एक श्लोक सुनाकर विक्रमादित्य के दरबार के रत्न बन गए थे, उसी प्रकार वराह मिहिर भी अपना ज्योतिष संबंधी एक श्लोक सुनाकर राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में स्थान पा गए थे। प्रारंभ में आपने ज्योतिष का ज्ञान अपने पिता से ही प्राप्त किया था। शनै शनै आप अपने ज्योतिष के ज्ञान के भंडार से अपने राज्य में ज्योतिष के एक विख्यात विद्वान माने जाने लगे। आपने मूलतः 4 ग्रंथों का प्रणयन किया: पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, लघु जातक, वृहद संहिता। इस प्रकार वराह मिहिर का प्रारंभिक जीवन था।